मेरे दोस्त रवि नाम का एक लड़का जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। इनके पिताजी एक बहुत ही साधारण किसान थे। बहुत मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाना और घर के खर्चे को चलाना, जो खेतों में मजदूरी करके काम करके अपने घर को चलाते थे, अपने बच्चे को पढ़ाते थे। दोस्त पिताजी का सपना था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, लेकिन खेतों में काम करके और मजदूरी करके इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए उनके पिताजी अपने बेटे को एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जैसे तैसे करके रवि ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। रवि अपने पढ़ाई के दौरान अपने पिता का हाथ भी पढ़ाते थे, पिताजी के साथ खेतों में काम भी करते थे। और आपने देखा होगा कि किसानी के कामों में बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि समय पर सी पानी का नहीं मिलना, खाद बीज सही समय पर नहीं आना। और यही सब समस्या को लेकर इनके पिताजी रवि के साथ स्थानीय सरकारी कर्मियों और अधिकारियों के पास जाते थे। तो धीरे धीरे रवि के मन में भी बैठ गया कि आईएएस बनने पर आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और तभी से रवि ने भी यूपीएससी की तैयारी करने का सोच लिया। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो यूपीएससी की तैयारी करने के वजह इन्होंने अपनी पढ़ाई को ही छोड़ दिया। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन वही है जो अक्सर एक मिडिल क्लास के लड़के के साथ होता है। इस बात को आप ही रिलेट कर पाएंगे। जरा सा लिंक की बड़ी बहन की शादी करने का समय आ गया था और इस समय घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और इन्हें शादी का जिम्मेदारी भी उठाना था, क्योंकि घर में शादी की जिम्मेदारी संभालने के लिए कि उनके पिता के अलावा सिर्फ रवि ही थे। यह बात अलग है कि रवि सबसे छोटे थे। यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, आई होप आपके दिल को छू जाए। जीवन के मजे को ताक पर रख हम अपने भीतर जिम्मेदारियों के बीच बह जाते हैं। ना जाने कब हम अपने सपनों के साथ साथ कमाने में खो जाते हैं। अरे आप क्या समझेंगे हमारे भीतर के दर्द को? हम मिडिल क्लास फैमिली के बड़े बेटे हो या छोटे, जरा असल उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं। दोस्त बहन की शादी के बाद अब इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने पिताजी के पास बताया कि पिताजी मुझे दिल्ली जाना है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो इनके पिताजी भेजने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनके पिताजी के चेहरे पर पैसे की कमी और घर के खर्चे को लेकर चिंता न साफ साफ दिख रहा था कि उस समय पिताजी की सालाना इनकम सिर्फ 50 से 60 हजार ही था, जो कि बहुत ही कम था। और इतने में ही घर का खर्च और बच्चे की पढ़ाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब तक उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने बेटे को दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। दोस्त सैल्यूट हिम के पिता को, जिन्होंने इतनी टफ सिचुएशन में भी सही डिसीजन लिए हैं। दोस्तों, इसके बाद रवि अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर, अपने माँ बाप से दूर दिन ही चला गया और वहां जाकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दिया। दोस्त, एक साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई में बैक होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन रवि के हौसले और इनके सपने इन्हें फिर से कमबैक होने पर मजबूर कर दिया और इन्होंने यूपीएससी की तैयारी पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ शुरू कर दिया। इस तैयारी के दौरान बहुत की कठिनाइयां, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं माना और इन सारी प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं को एक साइड में करके रवि अपने तैयारी को एक सही डायरेक्शन में लेकर गए। और यही सफलता का राज भी है, क्योंकि जब तक आप खुद से हार नहीं मानोगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। रवि तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया था और यूपीएससी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन मीडियम को लेकर कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। रवि तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया, इसलिए इन्होंने यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम को चुना। कई लोगों का यह मानना है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लेना या फिर टॉप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रवि कुमार सेहाग ने ये साबित करके दिखा दिया कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। साल 2018 में रवि ने पहली बार यूपीएससी एग्जाम दिया और उन्होंने पहले ही प्रयास में 360 रैंक हासिल किया और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2019 में 317 रैंक और अंतर 2021 में 19th रैंक के साथ न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि हिंदी मीडियम से पूरे देश भर में पहली रैंक हासिल किया। जो एक हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे उन लाखों यूपीएससी छात्र छात्राओं के लिए रवि कुमार सेहाग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गए। जब भी आपको मीडियम को लेकर कंफ्यूजन हो या फिर डिमोटिवेशन फील हो तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनना है।